पुण्यात्माओं, आप इस काल के जाल से अपरिचित हो, इस कारण से इस मार्ग को इतना सीरियसली नहीं लेते। आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है पुण्यात्माओं, जो तुमने यहां से पीछा इस ज्ञान की भूल पड़ते ही आपको यही फंसा सांप सर्प अंदर पड़ा। और फिर उस पूरे परिवार ने खुशी बनाई को हो इस कुतिया ने तो हमारा परिवार। आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है पुण्यात्माओं, जो तुमने यहां से पीछा छुटवाना है। यदि आपको ये ज्ञान हुआ नहीं, भक्ति कर रहे हो, सुख भी देगा भगवान, आपके दुख भी दूर करेगा, आपको धन भी देगा, बहुत सुख कर देगा। और इस ज्ञान की भूल पड़ते ही आपको यही फंसा लेगा। आपकी मृत्यु होने लगी, आपके पास कोई बेटा या बेटी आकर रोने लग जाएगा, आपकी ममता उसके उधर फंस जाएगी। क्या होगा मेरे बच्चे का, कौन संभालेगा इसको। और फिर मृत्यु होगी तो आपकी आस्था उस बेटा या बेटी में रह गई। मृत्यु होकर के फिर वहीं कुतिया आकर बन जा मनमाने उसी गली में, या कुत्ता बन गया, उड़े सैर सपट्टे करता रहेगा। फिर बेटे भी ना मिलने ना और बेटियां दौड़ बैठ सकता। एक परिवार ने खीर बनाई थी, खीर का पात्र था, उसमें सर्प पड़ गया, पड़ते ही वो मर गया, अंदर बैठ गया नीचे। वहां उनकी एक पालतू कुत्ती थी, मतलब जैसे वैसे पाली हुई नहीं थी, गली में घूमती फिरती, आ जाती बैठ जाती, उसको रोटी राटी डाल देती, वो वहां बैठ जाती थी। तो उसने क्या किया, वो सारी खीर पंजे के साथ खंडा दी, वह डाल दी, नीचे डाल दी। उधर से घरवाला ने देखा कि इसने तो भाई कमाल कर दिया, आज तक ये ऐसी गलती नहीं करती थी, आज तक इसने बड़े बड़ा भोजन का नाश कर दिया। उसका तुम्हारा लठ, वह तो गई ट्या ट्या करती। फिर वो खीर को संभालने लगे, बाहर नीचे पड़ी थी, वो तो पड़ी थी, अंदर झांक कर देखा उसमें कितनी बच रही है, उसमें काला सांप सर्प अंदर पड़ा। और फिर उस पूरे परिवार ने खुशी बनाई को हो इस कुतिया ने तो हमारा परिवार बचा दिया। फिर उसने लिया वो पकड़ कर, वो अगन बाजे के उधर लठला गया। फिर किसी से पूछा, भाई ये कोई वैसे ही कोई मौत होती है। एक व्यक्ति आ गया जो थोड़ी बहुत भविष्य की या बैक की जाने था, उससे पूछने लगे कि ये क्या कारण है, इसने आदमी भी नहीं कर सकता, ऐसा काम कर दिया इस कुतिया ने। तो उसने बताया थारी दादी थी या तेरी दादी थी पहले है, और इसकी आस्था भैया मरन लगे, जब थारे में रहेगी या कुतिया बन गई। और अच्छी पुण्यात्मा थी, पहले विदयालु थी, और जो तुरंत मनुष्य जोनी से पशु जोनी माता है, उसमें थोड़ी बहुत लक्षण अच्छे होते हैं। जैसे कई कुत्ते हैं बड़े समझदार, मनुष्यों की तरह ही सारे काम कर देते हैं, वो तुरंत मनुष्य जोनी से आए हुए होते हैं। तो पुण्यात्मा फिर आप वहां कुत्ते बन का बैठोगे। तो अध्यात्म, यदि आपने इस विद्यालय में प्रवेश पाया है, पहले इसका उद्देश्य समझ लेना। इस विद्यालय का उद्देश्य है आपका यहां जन्म मृत्यु से सदा के लिए झंझट छुटवा देना, और सतलोक में वहां भेज देना जहां कभी दुख नहीं, कभी मृत्यु नहीं, कोई रोग नहीं, कोई कोड नहीं, कोई आपदा नहीं आती, किसी चीज का अभाव नहीं, जहां हम पहले रहते थे। अब जब तक आप मालिक के चरणों में रहोगे तो यहां का सुख तो आपको मिलेगा। आपके भाग्य में ना होगा तो भी दाता आपको देगा। ये दयालु है, ये समर्थ है, इसके पास फुल पावर है। और फिर आपकी मृत्यु तो होगी, क्योंकि यहां तो कोई रह ही नहीं सकता। इस मिट्टी के खिलौनों में कितने दिन रह सकता है। 1000 वर्ष तक भी जीवित रह कर देख लिया ऋषियों ने अपनी अटकलों से, आखिर में फिर मृत्यु हुई। यहां तो मृत्यु होगी, वो दिन तो डेफिनेटली आएगा जिस दिन आपने यहां छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे कितना काम रह हो। आज जो स्थिति आपकी है, यदि आप इसको अभी से सेट करके चलोगे कि परमात्मा आपकी इच्छा कभी ले चलियो, यदि आपने मोक्ष उद्देश्य रखना है, उसमें फिर अग्रम अग्रम नहीं रखनी कि यो काम रह गया, ऐसा नहीं हुआ, भगवान इतना और हो जाता फिर काम बड़े नहीं। चाहे कभी कहे परमात्मा, चालन की तैयारी करनी पड़ेगी आपने। तो आपने यहां से तो जाना ही पड़ेगा। यदि आप श्रद्धा नहीं हटाओगे, यहां से आस्था नहीं हटाओगे, तो भी मृत्यु होगी, तो यहीं आ जाओगे। इस ज्ञान को आधार बना के और परमात्मा को साक्षी रख के जब भी चालन की तैयारी आवे, किसी समय आ जा, सहर्ष चल पड़े कि कभी ना कभी तो पीछा यहां से छुटवाना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप परमात्मा के मार्ग पर लगे हुए हो और आपके साथ कोई ऐसी घटना, वैसे तो मालिक घटना नहीं देता जल्दी सी, वो भी आपकी कोई त्रुटि होगी या परमात्मा की कोई और रजा होगी उसमें,
वो आपके हित में ही होगी। जैसे जिसको हम अकाल मौत कहते हैं, तो यहाँ पहले तो अकाल मौत आपकी होगी नहीं, और होगी तो घनी आपके ऊपर मेहर होगी, कोई विशेष कृपा होगी, या आपका नाम टूट चुका हो। प्रथम तो अकाल मृत्यु होगी नहीं इस मालिक के चरणों माने के बाद। इसके हाथ में है मासा घटे ना चल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे बेख। ये वो परमात्मा है जिस लिखे हुए लेख को, प्रारब्ध को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये परमेश्वर कबीर देव उसको चेंज कर सकता है, उस भाग्य को बदल सकता है। तो ये तो उसके साथ होगा जो हृदय से, तन मन धन से कोई मर्यादा भंग नहीं करता है, प्रभु के चरणों में लगा हुआ है। और दूसरे जो परमात्मा के चरणों में लगे हुए हैं और परमात्मा की कुछ और रजा है कि कई कारण हो जाते हैं पुण्यात्माओं, तो उसको ऐसे अकाल मौत, वो स्वयं ही अकाल मौत मृत्यु करेगा उसकी, और तुरंत ही उसको दूसरा जीवन देकर पार करेगा। वो उसने अपनी आत्मा को देखना है। हम तो अपना स्वार्थ देखें। जैसे किसी की मां मर जा, चाहे 70 साल की हो रही है, तो याद आवे है कि भाई पाछी बालक खिलाओ थी, पोचा ने राजी रखा थी, घर की रुखाड़ करे थी, ये बना मरे तो बढ़िया है। तो हम तो अपने स्वार्थ ने कर रहे हैं। जय उस माता जी का हो जा बीमारी, कोई रोग हो जा, 10 लाख जा, खाट पर लेट जाओ, तो हफ्ते अंदर हाथ जोड़ लेंगे सारे, भगवान माँ की माटी उसंगवा ले, परमात्मा इसने उठा दे। तो कहने का भाव ये है कि यदि परमात्मा किसी भी समय पर अपने सच्चे भक्त लगा हुआ ठीक है और उसको ऐसी कोई घटना करता है, ऐसी कोई घटना होती है काल मृत्यु की, 2 कारण से होगी। या तो आपका नाम खंड हो चुका है, उसने आपको काल ले गया, या परमात्मा अपने हिसाब से वहां से तुरंत दूसरा जन्म देकर आपको पार करेगा। अपने आत्मा, हम जैसे दीर्घ रोग है हमारे को जन्म और मृत्यु का एक दीर्घ रोग है, ये कैंसर हो रही है। ये प्रभु का हॉस्पिटल है, ये सतलोक आश्रम बरवाला एंड करो था। जब आप इस हॉस्पिटल में प्रवेश पा लेते हो और आपने उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं इस रोग से मुक्ति पाऊं, तो यहां फिर डॉक्टर ने देखना है। जैसे डॉक्टर के पास आप चले गए, आप भयंकर रोगी हैं, फिर डॉक्टर ने ही करना है जो करना है, मरीज की नहीं चलती वहां पर। मरीज की कोई राय नहीं ली जाएगी। डॉक्टर जब चाहोगा इंजेक्शन लाओगा, जब चाहो उसका एक्सरे करेगा, जब उसकी रिपोर्ट लेगा, ब्लड चेक करेगा, ग्लूकोज चढ़ावेगा, इंजेक्शन लगाएगा, और हो सकता है किसी कारण से टांग भी काटनी पड़ जा जीवन बचाने के लिए, तो वो टांग भी काटेगा। तो वहां मरीज अपनी नहीं चलाता है, वो करबद्ध रहता है और डॉक्टर को समर्पण कर देता है कि जो आपको ठीक लगे वही करना। तो यहां आने के बाद आपने अपना अगर जन्म मरण का रोग कटवाना है तो परमात्मा डॉक्टर है, कबीर भगवान हमारे, इस दास को आपका कंपाउंडर छोड़ रखा है। तो आपको जैसा भी यहां हो रहा है उसमें कोई, देखो, एक तो आपको गड़बड़ होगी, नाम खंड हो जानते, आपका नाम टूट जाएगा, परमात्मा से आपका कनेक्शन खत्म हो गया। और दूसरा होगा मालिक करेगा, तो उसमें फिर अगरम मगरम नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो एक तो सावधानी आपने रखना कि आपका नाम खंड ना हो, मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। पुण्यात्माओं, आप इस काल के जाल से अपरिचित हो, इस कारण से इस मार्ग को इतना सीरियसली नहीं लेते। आप केवल पहले आते हो सुख के उद्देश्य से कि मेरा ये हो जा, बेटा हो जा, बेटी हो जा, कार हो जा, कोठी हो जा, टोटा दूर हो जा, कर्जा उतर जा, छोटा मोटा को शारीरिक कष्ट है वो दूर हो जा। ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यदि आप सच्ची श्रद्धा से भक्ति करनी प्रारंभ कर दोगे। फिर कुछ दिनों के बाद आपको यहाँ इसलिए बुलाया जाता है, भाई हर महीने आना है, दूर देश के हैं वो, चलो दूसरे महीने 1 महीना छोड़ कर आ जाए, 2 महीने छोड़ कर आ जाए। आपको इसलिए बुलाया जाता है कि ताकि आप इसको इतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि आप इस मार्ग से परिचित नहीं हो। आपको यहाँ बुलाया इसलिए जाता है क्योंकि आपको वहां अपने घर से जब चलते हो तो 1 हफ्ता पहले आप परमात्मा के दरबार में पहुंचने के लिए चिंतित हो जाते हो। तो आपकी वो चिंतन
भी मालिक के पुण्य में लग जाता है। कोई कार्य को आगे पीछे करते हो, किसी से छुट्टी लेते हो, घर वालों को मीठा बोलते हो कि मैंने जाना है, ये इतना जबरदस्त है कि हम इनसे दूर नहीं हो सकते, चाहे कितना जोर लगा। किसकी माँ है, किसका बेटा, किसकी बेटी, एक परिवार के पुत्रों को इस काल ने हमारे को यहाँ बांधे रखने के लिए काल के जाल में फंस गए। और यहाँ की जो मर्यादा, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का नियम कानून ऐसा है, तो फिर हमने अपने बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, मित्रों को, जो भी हमारे संपर्क में आवे, उनको सबसे बड़ा उनका उपकार यह है कि उनको इस काल के जाल से परिचित कराओ। कबीर परमेश्वर जी के ज्ञान से, इस तत्व ज्ञान से हमारे जो अज्ञान रूपी मोतियाबिंद था आंखों पर, इसका ऑपरेशन हो गया। अब हमें स्पष्ट दिखाई देता है युग के कारण है यहां पर इतनी व्यवस्था करने का। जैसे कसाई ने अपने स्वार्थवश कितना परिश्रम कर रखा है और किस प्रकार बकरों को रोक रखा है, और शाम के समय वो ना देखता, जब भी ऑर्डर आ जाता है 10 बकरे चाहिए, बकरी चाहिए, वो छांट के ले जाता, वो ना देखता किसकी माँ है, किसका बेटा, किसकी बेटी, एक परिवार के 2 हैं, एक उधर डंडा लेकर और निकाल लेता 20-30 इकट्ठे ही चल, और जाते ही कटवा के अपने पैसे गिन लेता है। ठीक इसी प्रकार ये यहाँ का भगवान है, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, ज्योति निरंजन कहते हैं। और अभी तक ये ऋषि, महर्षि, संत इस ब्रह्म की साधना के लिए ही हमें प्रेरित करते रहे। और इस ब्रह्म के 3 पुत्र हैं ज्योति निरंजन के, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और इस ज्योति निरंजन ब्रह्म की पत्नी है दुर्गा, और श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की ये माता है दुर्गा। अब ये तीनों पुत्रों को इस काल ने हमारे को यहां बांधे रखने के लिए, कर्माधार से यहां रोके रखने के लिए इनको इंचार्ज बना दिया। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को, सतगुण युक्त विष्णु जी को और तमगुण युक्त शिव जी को कर दिया। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी बना दिए, उत्पन्न कर दिए। ये तीनों गुण युक्त हैं। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब इस एक ब्रह्मांड में 3 लोकों के ऊपर, एक पृथ्वी लोक, एक ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे एक पाताल लोक, इन 3 लोकों पर एक एक विभाग के मंत्री बना दिया इनको। इन तीनों मंत्रियों की तीनों लोकों पर अपने विभाग के आधार से तीनों की पावर काम करती है, शक्ति काम करती है। श्री ब्रह्मा जी के इस रजोगुण के प्रभाव से सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं, जीव के बस की बात नहीं। और श्री विष्णु जी सतगुण, अब सतगुण के प्रभाव से हमारा एक दूसरे में मोह ममता, संपत्ति में मोह, पति पत्नी का आपस में लगाव, बच्चों में ममता, भाई बहन का प्यार, ये इतना जबरदस्त है कि हम इनसे दूर नहीं हो सकते, चाहे कितना जोर लगा लें।